सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत, द लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध, ये सभी नाम दोस्तों गौतम बुद्ध के हैं। क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, तपस्विक भल्लुक, शुद्धोदन, ये सभी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक। आज आपके लिए लेके आया हुआ हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 एथिक्स दर्शन शास्त्र, जहां पर आज हम गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। क्लास ये 5वीं है दोस्तों, अगर देखा जाए क्रम के रूप में। इसके पहले जो 4 क्लासें हैं वो ली जा चुकी हैं। गौतम बुद्ध से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात की यदि आपको जानकारी लेना हो तो इसकी जो पहली क्लास है, यानी जो पहली क्लास है जहां पर अपन ने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के आधार पर बनाई थी, उसको आप लोग देख सकते हैं। वो पहली क्लास है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहली क्लास आपको मिल जाएगी। आज हम इनके पूरे के पूरे दर्शन पर चर्चा करेंगे। इतिहास पर कोई चर्चा नहीं होगी। इतिहास ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट में एक बार बताने का आपको प्रयास करूंगा। उसके बाद में अपन इनके दर्शन पर चर्चा करेंगे। चूंकि दर्शन की ये क्लास है, दर्शन का सीधा सा मतलब है दृष्टि, उनका नजरिया, वो किस तरीके से ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर को मानते भी हैं या नहीं मानते हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित जो जो प्रश्न पिछली बार में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के आधार पर फिर इसका जो सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों, वहां पर अपन आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह विषय वस्तु पर ध्यान देंगे कि क्या क्या पूरे चैप्टर में है, ताकि आप लोग एक अंदाजा लगा सकें कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, विषय वस्तु में सबसे पहले हम जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध की नैतिक शिक्षाएं, वैदिक धर्म का उन्होंने विरोध किया, क्षणिकवाद, दुखवाद, जीवन का उद्देश्य निर्माण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील, इन्हीं से प्रश्न इन पर आ जाते हैं। 4 आर्य सत्य की व्याख्या, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिपदा गामनी, ये 4 आर्य सत्य थे। क्षणिकवाद, अनात्मवाद, आत्मा के अस्तित्व का खंडन, आत्मा को नहीं मानते हैं। प्रतीत्य सम्युत्पाद, ये दरअसल 12 इकाइयों में बटा हुआ था। इन 12 इकाइयों को ध्यान में देना है। यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मान लीजिए प्रतीत्य सम्युत्पाद आ जाता है तो फिर कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम चर्चा करेंगे जाति पर, भव पर, उपादान पर, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, ये इनका प्रतीत्य सम्युत्पाद था। ठीक है ना। करण कारण का सिद्धांत है, इसको करण कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्ध दर्शन का मूल्यांकन, बाद में मूल्यांकन भी किया जाएगा। बौद्ध धर्म की भारत को देन, क्या क्या बौद्ध धर्म ने दिया, करुणा तथा हिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक समानता, विश्व बंधुत्व का आदर्श और सदाचार पर जोर। अनात्मवाद या नैरात्मवाद, क्योंकि चूंकि आत्मा को ये मानते नहीं कि आत्मा जैसी कोई भी चीज, वस्तु यहां पर नहीं होती, तो अनात्मवाद और नैरात्मवाद, याद रखिएगा ये आ लगा हुआ और ना है साथ में, यानी कि आत्मा को नहीं मानते, उसी का दूसरा मतलब है नैरात्मवाद, या फिर कह सकते हैं दोनों का ही मतलब ये है, आत्मा को ना मानने वाले। ठीक है। बौद्ध धर्म के फिर बाद में पतन के कारण, ये अपन लास्ट में देखेंगे कि बौद्ध धर्म का भारत से पतन किस तरीके से हो गया, वो क्या क्या कारण रहे कि बौद्ध धर्म भारत में इतना आगे नहीं बढ़ पाया। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले ही जीवन परिचय, गौतम बुद्ध इनका नाम था। अगर इनके बचपन का नाम देखा जाए दोस्तों तो सिद्धार्थ है, पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर इनका नाम बुद्ध हो गया। बुद्ध का सीधा सा मतलब होता है कि जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, अपने प्रयासों से, अपने अनुभव से ज्ञान का अर्जन किया हो, ज्ञान अर्जित किया हो, वही बुद्ध कहलाते हैं। यानी कि जिन्होंने बुद्धत्व यानी ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, वही बुद्ध कहलाते हैं। तो इनका नाम बाद में गौतम बुद्ध हो गया। पहले इनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनका नाम था। ठीक है। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। क्लियर। पिता इनके शुद्धोदन है और माता इनकी महामाया है। पुत्र इनके राहुल हुए हैं। विवाह के 12 वर्ष बाद पुत्र हुआ था दोस्तों। ठीक। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। अब चलिए यहां से हम थोड़ी इनकी कहानी पर आते हैं और कहानी को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि देखिए बुद्ध को पढ़ाने से पहले उनकी ये कहानी, जो कि बहुत ही इंस्पायर भी है, थोड़ी रोचक भी है, उसको सुन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा, अपन सीधे दर्शन पे आ जाएंगे।
देखिए, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। महावीर स्वामी से मतलब महावीर स्वामी जो जैन के हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता दरअसल शुद्धोधन जो थे वो शाक्य वंश के राजा थे, है ना, और राजा थे। कपिल वस्तु इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहां पर? नेपाल में। सिद्धार्थ का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक एक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ जो थी उनका देहांत हो गया था, महामाया। इसके बाद में यदि देखा जाए तो उनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो उस समय जो ज्योतिष थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र जो है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यदि ये इस संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, और संसार से यदि विमुख हो गया तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। क्योंकि शुद्धोधन है, शुद्धोधन एक राजा है, राजा माइंडेड तो हुआ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार यदि पुत्र को सन्यास की तरफ धकेल दिया या पुत्र किसी भी कारणवश सन्यास की तरफ चला गया तो राजपाट कौन चलाएगा? राजपाट पूरा बेकार ही हो जाएगा, वंश ही नहीं चल पाएगा एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि इनको बचपन से ही पूरी एक तरीके से देखा जाए तो खूब सारे ऐशों में, आरामों में रखा जाए। तो उन्होंने उनकी ऐसी व्यवस्था कर दी। अब जब सिद्धार्थ छोटे हैं तो उनकी बचपन से ही इस तरीके की व्यवस्था है कि वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देख सकते जिससे कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। देखिए, वैराग्य मन में कब उत्पन्न होता है? जब इंसान दुख को देख लेता है। तो उन्होंने दुख को उनके पास में आने या भटकने दिया ही नहीं, और यही एक तरीके से उनका कारण भी रहा कि वो सन्यास की तरफ उनका झुकाव हो गया। क्योंकि जब आप किसी भी चीज की अति कर देते हैं, कोई भी हो, तब वो अति एक तरीके से देखा जाए तो बेकार ही लगने लगती है। तो उनको वो जैसे रहा करते थे सिद्धार्थ, जिस परिवेश में रहा करते थे, जहां पर आराम से बैठे हैं, सुखप्रद बिस्तर है, अच्छी अच्छी गार्डन है, सब जगह है, घूमने के लिए जा रहे हैं, एक तरीके से उस समय पर जो फूल वाटिका वगैरह चलती थी तो वो थी, ये सब इनके सामने बहुत बढ़िया हुआ करता था। पर जो सिद्धार्थ, उनकी बचपन से ही रुचि प्रकृति के करीब रहने की ज्यादा है। वो शांत शांत हैं, अलग अलग फिरते रहते हैं, ज्यादा किसी से उनका मतलब नहीं रहता है। तो जो शुद्धोधन है वो बार बार डरते भी रहते हैं। वो सोचते हैं मन में कि ऐसा नहीं हो यार, इसको कुछ ऐसा दिख जाए जिससे इसके मन में दुख उत्पन्न हो। लेकिन हुआ भी ऐसा ही जैसा प्रकृति चाहती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी। शुद्धोधन भैया राजा थे तो उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दी कि बढ़िया ऐश में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इस जीवन में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, वैराग्य तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट बनना है, सन्यास की तरफ तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना है। ये शुद्धोधन अपने मन से उनके लिए करते हुए जा रहे हैं। अब बालक जो है, जो देखिए जैसे यहाँ लिखा है, सिद्धार्थ की खेल कूद में अधिक रुचि नहीं थी, वह प्रकृति के करीब रहना ज्यादा पसंद करते थे। वे सोच विचार में लगे रहते थे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर स्त्री से हुआ, जिससे कुछ समय के बाद उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। देखिए, राहुल जो शब्द है नेगेटिव अर्थ में लिया जाता है, राहुल का अर्थ पॉजिटिव नहीं है, यानी कि नकारात्मक में लिया जाता है। कहते हैं ना कि उसके जीवन में राहु ने प्रवेश कर लिया, उसी तरीके से राहुल नाम उन्होंने अपने पुत्र का इसीलिए रखा था कि जिस प्रकार मैं भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, या मुझे निकलना है, फिर भी ये राहु नाम का जो एक बालक है मेरे जीवन में बंधन के समान आ गया। क्योंकि इंसान जीवन में बंधित किससे होता है? अपने परिवार से होता है। जब वो देख लेता है कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये सब, तो ये सब बंधन के कारण है, और इन बंधन से उनको पाना है छुटकारा। तो छुटकारा तो मिला नहीं, ऊपर से राहुल नाम का पुत्र भी आ गया। अब देखिए, विवाह के 12 वर्ष बाद हो रहा है, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं चाह रही है कि आप यहां से निकल जाएं। जो सिद्धार्थ के साथ होने वाला है वो प्रकृति भी चाह रही है कि आप यहां से कहीं ना कहीं निकल जाएं। लेकिन फिर भी उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। अब एक दिन होता क्या है कि ये जो सिद्धार्थ हैं, ये अपने जो इनके सारथी थे, उन सारथी से बोलते हैं कि चलिए हमारे लिए आज नगर का भ्रमण करा दीजिए। उन्होंने कहा चलिए चलते हैं। तो जब नगर का भ्रमण हो रहा होता है, तो नगर के भ्रमण के दौरान ही उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखता है। बूढ़ा यानी एकदम बिल्कुल जर्जर हो चुका है, चुपचाप बैठा हुआ है। तो अब उन्होंने तो पहली बार देखा बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध ने तो हमेशा जवान आदमियों को देखा, जवान स्त्रियों को देखा। तो बुद्ध ने तो बूढ़े को कभी देखा नहीं, क्योंकि जो शुद्धोधन थे उन्होंने अपने पूरे राज्य से शुरू, जैसे ही उनका पुत्र हुआ था और जैसे ही भविष्यवाणी हुई थी, तो जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे सबको हटा दिया कि कोई यहाँ नहीं रहेगा, हमें कोई आदमी नहीं चाहिए, अपने अपने घर जाइए आप सब। तो उन्होंने पहली बार बूढ़ा आदमी देखा तो चौंक गए कि यार ये क्या हो गया इसको। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि यार ये क्या हो गया इसके लिए, ये इसकी हालत ऐसी डाउन क्यों है। उन्होंने बोला कि महाराज ये आदमी है और इसकी अब एक ये अवस्था है। कहीं अच्छा, कहीं ऐसी मेरी अवस्था भी होगी।
ये बिल्कुल आपकी अवस्था होगी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रोगी आदमी, अब रोगी आदमी वो बहुत ज्यादा खांस वास रहा था, परेशान था, बूढ़ा तो था ही, साथ में खांस भी रहा है। इसको क्या हो गया, ये क्यों परेशान है? कि ये बुजुर्ग हो गया है और इसको काफी सारे रोग लग गए हैं। अब हो ना हो ये काफी ज्यादा परेशान है, तो कोई ऐसी स्थिति मेरी होगी कि बिल्कुल आपकी भी होगी, यदि आप बुजुर्ग हैं आपको भी रोग घेरेंगे, आपकी भी होगी। वो कहते हैं चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी दूर और जाते हैं तो देखते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति। कई इस व्यक्ति को चार लोग कंधे पे उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे महाराज, जीवन की जो सत्य है वो तो यही है, इनको उठा के ले जाया जा रहा है। कि क्यों? कहीं अब ये समाप्त हो गए हैं, इनको जला दिया जाएगा, अब ये इस पृथ्वी पर नहीं है, ये खाली मिट्टी है, अकेली मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये मेरे संग भी होगा? कहीं महाराज वो जो दो ऊपर की स्थितियां हैं, ये दो हों अथवा ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर ये जो तीसरी स्थिति है ये तो होगी ही, ये स्थिति तो होगी ही। अब बुद्ध का जो मन है, सिद्धार्थ का जो मन है, वो यहां से परिवर्तन में आ गया। अब उनको नींद ना आए। फिर इसके बाद उन्होंने फिर देखा तो एक सन्यासी को देख लिया कि इसको क्या है, ये क्यों मस्त है, क्योंकि सन्यासी बढ़िया आभा आभा मंडल था, लगाए हुए तिलक विलक बढ़िया चले आ रहे थे, ये इतना प्रसन्न क्यों है? बाकी जिनको देखा वो तो कभी कोई दुखी था, कोई मर गया, कुछ हो गया। तब उनके जो सारथी थे उन्होंने बोला कि ये सन्यासी आदमी, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, इसे हर कंडीशन में खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मर भी जाएगा तो भी मुस्कुराते हुए ही मरेगा। उन्होंने कहा चलो हमारा अब काम हो गया। फिर बुद्ध ने अपने मन में सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। अंततः उन्होंने 29 वर्ष की आयु में इन पूरे दृश्यों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों इन दृश्यों को तो हम सभी देखते हैं, लेकिन अगर एक बात को गौर से देखा जाए तो क्या सभी बुद्ध बनने के लिए घर से निकल सकते हैं, या स्वयं कभी विचलित होते हैं? हम रोज कितने लोगों को मरते हुए देखते हैं, कभी टीवी में, कहीं कुछ कहीं कुछ। पर देखिए बुद्ध की स्थिति अलग है। बुद्ध को इतना ज्यादा बचपन से ऐसो आराम दे दिए गए थे कि उन्हें वो ऐस और जो आराम है ना, वो ही उनको काटने लगे थे, वो ही उनको बुरे लगने लगे थे। और उनको जीवन के सत्य को खोजना है, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है शुरुआत से ही गहरी वाली है, तो उनको वो खोजना भी है। इस वजह से भी बहुत हद तक अगर देखा जाए तो ये कारण भी रहा उनका घर से निकल जाने का। अब इसके बाद क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में उनके मन पर दृश्यों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे एक रात में ही सब कुछ छोड़कर घर से निकल गए। बताया बताया किसी को नहीं, बता देते तो उनको जाने देती उनकी यशोधरा। वो कहती है एक तो विवाह करके ले आए, अब ऊपर से कह रहे हो कि संन्यास ग्रहण करेंगे, तो इससे अच्छा है कि विवाह ही नहीं करते। किसी की भी पत्नी जाने देगी? नहीं जाने देगी। तो उन्होंने बताया नहीं, वो चुपचाप निकल आए। फिर एक नदी पड़ती है उन्हीं के आसपास में, जिसका नाम है अनुवया, कहीं कहीं नाम आता है अनवया। उस अनवया नदी में जाते हैं, अपने जो केस है केसों को कटवा देते हैं, जो उनकी तलवार है, जो उनकी पोशाक है, वो सभी अपने सारथी को दे देते हैं कि भैया इनको अब घर ले जाना, और स्वयं एक तरीके से भिक्षु का भेष रख लेते हैं, या सन्यासी का जो भेष होता है उसको रख लेते हैं और आगे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद 6 वर्षों तक गौतम सांसारिक दुखों व कष्टों का समाधान खोजने में लीन रहे। गौतम बुद्ध की जो खोज है वो इसलिए है कि संसार में इतना दुख क्यों है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि संसार में इतना दुख है, लेकिन जहां देख रहे हैं वहां पर दुख है। तो उनकी पूरी खोज जो है, अब दोस्तों यहीं से उनका दर्शन स्टार्ट होता है। आप समझते जाइएगा, ये तो कहानी हो गई, अब दर्शन स्टार्ट होगा। तो वो यही खोजने निकल रहे हैं कि दुख है क्या, और उनको इसी का उत्तर भी मिला कि दुख क्या है और दुख होता क्यों है। अब चलिए आगे देखिए, पूरा सिस्टम से चलेगा, ठीक है। इस अवधि में उन्होंने समकालीन धार्मिक विचारधाराओं का अध्ययन और विश्लेषण किया। अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उन्हें बिहार के बोध गया नामक स्थान पर संबोधि यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए। देखिए इसके पहले मैं बुद्ध कहलाए यहां तक आऊं, इसके पहले कुछ घटनाएं और उनके संग में घटी हैं। दरअसल जब उन्होंने घर का त्याग किया तो सबसे पहले वो आचार्य अलार कलाम से मिले, जहां पर उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली। कौन सी? सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली, पर ये तब पर ज्यादा आधारित थी तो वो आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा मजा नहीं आया। फिर वो राजगृह के उद्रक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र के पास में गए। रुद्रक रामपुत्र के पास में, ये जो रुद्रक रामपुत्र थे ये भी योग से संबंधित थे। इनके पास भी गए, योग की इन्होंने शिक्षा ली, पर ये यहां भी अच्छे से संतुष्ट नहीं हो सके। इसके बाद ये थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ते हैं तब उर्वेला में उनको 5 साधक मिलते हैं। 5 साधक जो कि लगातार तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने कहा कि अब कुछ नहीं है, बुद्ध हार तो चुके ही थे। मन में हार का भाव आ ही जाता है जब सत्य की खोज नहीं हो रही है,
आदमी परेशान है बार बार, तो मन में ऐसा लगने लगता है, तो वो फिर भी उन्होंने बोला कि चलो इसको भी आजमा लेते हैं। तो जो 5 साधक मिले उनके पास में पहुंचे, तो वो लोग तपस्या कर रहे थे। तो जब वो तपस्या करने के लिए स्वयं बैठे, तो उनसे तपस्या हो नहीं पाई। वो बैठे तो हैं, पर यहीं पर एक महिला आती है, आप लोगों ने नाम सुन रखा है, इतिहास में बहुत नाम आता है, सुजाता नाम की। तब सुजाता नाम की महिला उनसे बोलती है कि महाराज, आपके शरीर को देख के ऐसा लगता है कि आप किसी महाराजा के खानदान से हैं और आपसे ये तपस्या वगैरह हो नहीं पाएगी। इस बात को बुद्ध ने भी मन में स्वीकार कर लिया और यहीं से फिर उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी। कहते हैं कि ये जो सुजाता है, इन्होंने खीर खिलाई इनके लिए। खीर खिला लेने के बाद अपनी तपस्या को तोड़ते हैं और यहीं से उनके मन में कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मध्यम मार्ग प्रतिपदा का विचार आया। प्रतिपदा यानी कि जीवन में ना ज्यादा कष्ट हो और ना ही अत्यधिक आनंद हो, यानी कि बीच का जो मार्ग है। ना ज्यादा कष्ट हो, यानी कि शरीर को जबरदस्ती तपाए दे रहे हैं, ऐसा भी ना हो, या फिर ऐसा नहीं हो कि शरीर को बहुत ज्यादा आराम दे दिया हो। तो इन दोनों के बीच का मार्ग। तो चूंकि पूरा बौद्ध दर्शन माध्यम का प्रतिपदा या मध्यम मार्ग प्रतिपदा पर आधारित है, इसीलिए मैंने कहानी को थोड़ा बीच में आपको बता दिया कि मध्यम मार्ग प्रतिपदा किस तरीके से उनके जीवन में प्रवेश किया। ठीक है, क्योंकि अभी अपन आगे चलेंगे तो इसी पर पूरी की पूरी चर्चा होने वाली है। क्लियर। अंततः जब उर्वेला में वो अपनी तपस्या को छोड़ देते हैं, तपस्या को हटा देते हैं, फिर उसके बाद वो मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं कि अब मध्यम मार्ग पर चलेंगे। उसके बाद बोध गया नामक स्थान पर वो पहुंचते हैं। उर्विला से थोड़ा ही आगे है बोध गया नाम, तो उसका बाद में बोध गया पड़ा, पहले उसका नाम गया ही था, बाद में उसको बोध गया पड़ा, क्योंकि यहीं पर उनको बोध हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो फिर बोध गया उसका नाम पड़ गया। यहाँ पर फिर वो 7 दिन की कठिन तपस्या करते हैं और इस 7 दिन में उनको असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो जो ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, वो ज्ञान क्या प्राप्त होता है, क्योंकि वो खोज किसकी कर रहे थे, वो खोज कर रहे थे कि संसार में इतना दुख क्यों है। तब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि दुख का जो मूल कारण है वो था इच्छा। क्या था? इच्छा। अब यहां से आपको इनका दर्शन बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति को दुख तभी होगा जब उसके अंदर कोई इच्छा होगी, और इच्छा ही यदि नहीं होगी तो दुख फिर रहेगा ही नहीं। मान लीजिए मैंने अपने पिताजी से इच्छा कर ली, यार पिताजी अब मेरे लिए बुलेट दिलवा दो। मन में इच्छा है और मैंने बोल दिया, पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में मिलेगी तुम्हें, कोई दिक्कत है। अब हमें दुख होगा, अरे यार बताओ यार, बगल वाले के पापा ने तो दिला दी यार और इनने नहीं दिलाई हमारे लिए, तो क्या उत्पन्न हो गया? दुख उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो दुख का मूल कारण बुलेट है क्या? नहीं भाई, दुख का मूल कारण है ये इच्छा। और इच्छा एक मनोवैज्ञानिक चाह है। क्या है? मनोवैज्ञानिक चाह। इसका अंत हो ही नहीं सकता। जीवन निकल जाता है, इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती। बहुत सारे बुजुर्गों को देखिए, अपने खुद के घर में आप जाकर चेक कर लीजिए, लेटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भैया हम लेते हैं भगवान का नाम, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, मोक्ष मिल जाएगा। पर अंदर से एक इच्छा है। इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि ऊपर का एक माला और बन जाता है ना, या फिर छोटे वाली लड़की की जॉब और लग जाती। ये सोच रहे हैं, तो ये इच्छाएं हैं। अब पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। और अंतिम समय में कहा जाता है कि जब आप समाप्त होने वाले हैं, उस समय पर कोई इच्छा ना हो और आप सीधा समाप्त हो गए, यानी कि आप खत्म हो गए, तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि कोई इच्छा है तो वो इच्छा आपको इस संसार में फिर से लेकर आ जाएगी। वो इच्छा को पूरी करने के लिए आप इस संसार में फिर से आ जाएंगे, तो इस वजह से मोक्ष मिल नहीं पाता है ना। तो ये कहानी होती है किसकी? मोक्ष की, निर्वाण की। अभी अपन आगे आने वाले हैं। तो यहां तक हम समझ के आए कि उन्होंने दुख को देख लिया कि दुख का जो पूरा का पूरा कारण है वो किस पर है? इच्छा पर है। तदुपरांत 45 वर्षों तक जब उनको मिल गया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश है वो उपदेश दिया किनको? वही 5 साधक जो उनको मिले थे। जो 5 साधक कठिन तपस्या कर रहे थे, उन्हीं 5 साधकों को उन्होंने अपना सबसे प्रथम उपदेश दिया, जो कि एक तरीके से देखा जाए बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो कि कहां दिया है? सारनाथ में दिया। ये सारनाथ है कहां पर? ये सारनाथ जो है दोस्तों, आधुनिक रूप से देखा जाए तो बनारस में है, वाराणसी कहते हैं उसको, काशी भी कहते हैं, यहीं पर ये सारनाथ है। यहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश था वो दिया। ठीक है, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब वो घर से निकले थे तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आती है सीधी सीधी परिभाषा
दो नंबर में आ जाएगी कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण के लिए आप लोग लिखेंगे कि बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ का घर से त्याग करना या घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंततः 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने दुखी मानवता के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हुए उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका देहांत हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। तो 3 चीजों को याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, दो नंबर में ये बढ़िया आ सकते हैं, तो आप लोग आराम से इनको लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो इनका पूरा था। अब समझते हैं कि उनका मेन जो दर्शन है वो क्या है। दर्शन हालांकि यहां से स्टार्ट हो गया था, इच्छा क्या है, दुख क्यों है, संसार में इतना क्या है, दर्शन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। चलिए, गौतम बुद्ध की सबसे पहले नैतिक शिक्षाएं उन्होंने क्या क्या दी। अब चूंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो अब अपन नाम लेंगे गौतम बुद्ध। अभी तक जो नाम चल रहा था वो सिद्धार्थ ले रहे थे, बीच बीच में समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ की जगह गौतम बुद्ध का ही प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब यहां से वो बुद्ध चूंकि बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं तो अब उनका नाम गौतम बुद्ध ही होगा। गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण सन्यासी जीवन में महत्वपूर्ण नैतिक उपदेश दिए हैं जो व्यक्ति और समाज का नैतिक पद पर मार्गदर्शन करते हैं। संक्षेप में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। वैदिक धर्म का विरोध, क्षणिकवाद, दुखवाद, जीवन के उद्देश्य का निर्माण, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील। दोस्तों ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें यदि हमने अच्छे से समझ ली तो बुद्ध का पूरा दर्शन समझ में आ जाता है। एक एक पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक डीपली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, सबसे पहले वैदिक धर्म का विरोध। महावीर स्वामी की भांति बुद्ध ने भी यह माना है कि वेद ईश्वर के रचे हुए नहीं है। ये नहीं है तो उसे याद रखिएगा, नहीं है। उन्होंने वैदिक यज्ञों का खंडन किया। यज्ञ के लिए पशु वध किया जाता था, वह उन्हें बहुत बुरा लगता था, मतलब वेदों की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। जब भी वैदिक धर्म का विरोध होगा, वैदिक धर्म का, तो आप लोग सीधे से मतलब लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते। वेद किसके थे? हिंदू धर्म के थे, सनातनियों के थे। एक तरीके से देखा जाए तो वेद अगर देखे जाए तो अपरुष्य हैं, ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ईश्वर ने उनको खुद ईश्वर ने रचना की है, बाद के व्यक्तियों ने तो उनका संकलन किया है, संहिताबद्ध किया हुआ है। ये वेदों की एक परिभाषा है कि वेद ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, फिर उनके माध्यम से ऋषियों पर आए, ऋषियों के माध्यम से उनके शिष्यों पर आए, अंत में उनका संकलन किया गया, है ना। ये वेदों की परिभाषा है। जबकि जो महावीर स्वामी हैं और जो गौतम बुद्ध हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो नकार देते हैं। इसीलिए वो वैदिक धर्म को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि आर्यों के द्वारा ये जितनी भी बातें हैं ये सब प्रपंच हैं, प्रलाप हैं। तो उन्होंने वैदिक यज्ञों का खंडन किया और वो अपना आधार क्या बनाते हैं कि यदि ये ईश्वर के द्वारा रचित हैं तो पशु बलि इसमें क्यों मान्य है, इतने बड़े बड़े यज्ञ इसमें क्यों होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति को तो धन मिल जाता है, दूसरा व्यक्ति गरीब हो जाता है, ऐसा क्यों है। इसीलिए उन्होंने वैदिक धर्मों का विरोध किया। अगर देखा जाए तो उस समय पर वैदिक धर्मों, जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, इतिहास में आते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे कर्मकांड हो रहे हैं जो मानवीय दृष्टि से देखने में उचित प्रतीत नहीं होते। तो उस समय पर हो रहा है, उसी समय बुद्ध का भी आगमन हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया। तो आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्षणिकवाद। ये बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध का कहना था कि संसार में जो कुछ भी है बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना स्थायी या सदैव रहने वाली नहीं है। चीज, वस्तु, घटना सदैव बदलती रहती है। इसे क्षणिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करिए दोस्तों। आप अपने पूरे जीवन को देख लीजिए, आपके जीवन में कोई भी घटना एक ही बार घटी होगी, वो दूसरी बार नहीं घटी होगी। किसी दूसरे के भी जीवन को देख लीजिए। दूसरे का देखने का मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इतना समय किसी के पास होना भी नहीं चाहिए। आप स्वयं के जीवन से अनुमान लगाइए कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना है जो 2 बार घटी हो? नहीं घटी, और ना कभी ऐसा होता है। हमेशा जो भी होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है। हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन होगा, दूसरी चीज हो जाएगी, कोई दूसरी घटना घट जाएगी। यही क्षणिकवाद का सिद्धांत है। और ये क्षणिकवाद सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं, ये पूरी की पूरी प्रकृति पर लागू होता है।
आप जो भी अपनी आंखों से देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, हर कहीं पर ये क्षणिकवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के अनुसार लागू होता है। और यदि आप देखेंगे, अभी इस पल में ही देख लेंगे, तो भी आप समझेंगे कि हाँ, क्षणिकवाद बहुत हद तक क्या वो सही ही प्रतीत होता है। आगे देखिए, दुखवाद क्या है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, सब कुछ दुखमय है, सुख क्षण भर के लिए रहता है, हर चीज में दुख छुपा हुआ है। ज्ञातव्य है कि संसार दुखों से भरा है। ये जो कथन है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा दोस्तों, बिल्कुल, संसार दुखों से भरा है। यह कथन बुद्ध ने उपनिषदों से लिया हुआ है, यानी इन उपनिषदों का, इन सब का अध्ययन बुद्ध पहले कर चुके हैं। बुद्ध दुख की संज्ञा देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो संसार है ये दरअसल पूरा दुखों से भरा हुआ है। यहाँ दुख, यहाँ दुख, यहाँ दुख, ये पूरा दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर सुख रहेगा तो, लेकिन वो क्षण भर के लिए रहेगा, और जो सुख आएगा भी वो दुख का, एक तरीके से दुख की चादर ओढ़ के आएगा। आपको थोड़ा सुख मिल जाएगा और सुख मिल जाने के बाद वो अपने आप दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी कुछ दुखमय है। अगर देखा जाए तो ये उपनिषदों से लिया गया है। और इस दुख का मूल कारण क्या है ना, दुख का मूल कारण वो इच्छा को बताते हैं। इसको बताते हैं, इच्छा को। अभी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे चल के दोस्तों। यहाँ तक अपन को समझ में आया कि दुखवाद क्या है। दुखवाद 2 नंबर में आ जाएगा तो आप लिख देंगे, यहां से क्षणिकवाद आ जाएगा तो लिख देंगे कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यही क्षणिकवाद है। वो कुछ भी हो सकता है। फिर आता है जीवन का उद्देश्य निर्माण। जीवन का उद्देश्य निर्माण, इसमें क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना है, इसी को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण क्या है, निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक का बुझना। निर्वाण का अर्थ हुआ वह स्थिति जिसमें सुख दुख कुछ शेष नहीं रह जाता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि मृत्यु ही हो, जीवित रहते हुए भी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि मन में इच्छाएं समाप्त हो गई तो अब चाहे सुख आए चाहे दुख आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वही स्थिति निर्वाण की होती है। पर यह बात ठीक ठीक जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात अच्छे से जान लेना जरूरी है कि ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे अंदर कोई इच्छा ना रह जाए, है ना। इच्छाएं तो रह ही जाती हैं, इसी को हटाना जो है वो बुद्ध ने बताया है। इसको यदि आप लोगों ने हटा दिया या तो संसार जो है वो दुखों से हट जाएगा। चलिए कैसे हटेंगी, अष्टांगिक मार्ग से हटेंगी। कुछ उन्होंने मार्ग बताए, कुछ उन्होंने सील बताए। आगे चलते हैं। 4 आर्य सत्य। पहले तो आर्य सत्यों को देख लें। दुख से मुक्ति पाने तथा निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। वास्तव में आर्य सत्य ही बुद्ध की शिक्षाओं के सार हैं। ये इस प्रकार है, समझिए। सबसे पहले तो है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। पहला सत्य दुख है, दूसरा सत्य दुख समुदाय यानी कि कारण है। ये जो दूसरा वाला है ये कारण को बताता है कि दुख किस वजह से है। तीसरा सत्य दुख से छुटकारा यानी कि उपाय है। दुख निरोध का मतलब उपाय है। चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी यानी कि यह मार्ग है। पहला दुख यानी कि यहां से ये दुख आया आपके पास में। अब दुख आया है तो दुख का कोई कारण तो होगा भाई किस वजह से दुख आ रहा है, इच्छा की वजह से आ रहा है। अब उसका कुछ उपाय तो होगा कि हाँ भाई आया तो है दुख, लेकिन अब ये कैसे जाएगा, तो ये हो गया उपाय। अब जब वो जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया मार्ग। इन 4 आर्य सत्यों को याद रखिएगा। 5 नंबर में ये आपके लिए आ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दुख जो है क्या है। दुख समुदाय कारण है, दुख निरोध उपाय है, और दुख निरोध प्रतिपदागामी उसका मार्ग है, किससे, दुख से निपटने का। ठीक है। अब देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये किस लिए आए भैया, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने का जो मार्ग बताया वह अष्टांगिक मार्ग है। उसमें 8 नियम है, इसलिए उसमें उसको अष्टांगिक 8 नियमों वाला कहा गया है। या कौन कौन से हैं देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, अंधविश्वासों तथा भ्रांतियों से मुक्ति और सही दृष्टि, इसी को हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है समान तरीके से, ना ज्यादा उसमें अति है और ना ज्यादा उसमें एक तरीके से देखा जाए तो कमी है। सम्यक बीच का मार्ग, इसीलिए उन्होंने सभी अपने अष्टांगिक मार्गों में शब्द सम्यक लगाया हुआ है। तो इस सम्यक को जरूर याद रखिएगा। सम्यक दृष्टि, अंधविश्वासों से दूर रहें, भ्रांतियों से मुक्त रहें, सही दृष्टि रखें या सही नजरिया रखें। सम्यक संकल्प,
सही विचार हो, उच्च प्रबुद्ध उत्साही व्यक्ति हो। सम्यक वाक यानी सम्यक वाणी जो कि उदार हो। सम्यक कर्मांत, सम्यक कार्य जो शांतिपूर्ण, सुंदर और शुद्ध हो। सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, है ना, सम्यक कर्म यानी सम्यक काम। सम्यक आजीव, आजीव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे कहा भैया आपकी आजीव किससे चलती है, आप नौकरी वगैरह क्या करते हैं, तो ये सम्यक आजीव है। उपयुक्त जीविका जो किसी भी प्राणी को क्षति या कष्ट पहुंचाए बिना अर्जित की जाए, यानी कि आप ऐसा कार्य करें, ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार में लीन है, दूसरे के पैसे ही छुड़ा लिए या फिर दूसरे को एक तरीके से बेवकूफ बना दिया, बेईमानी से काम कर लिया, नहीं। सम्यक आजीव, उपयुक्त जीविका जो किसी भी प्राणी को क्षति या कष्ट पहुंचाए बिना अर्जित की जाए। इसके बाद सम्यक व्यायाम, आत्म प्रशिक्षण और आत्म नियंत्रण की दिशा में सम्यक प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति यानी कि सोचना, सोचना भी बहुत उसमें है, तो सही संचेतना, सक्रिय एवं सतर्क मान, क्लियर। और फिर सम्यक समाधि, सही एकाग्रता एवं जीवन के गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन, जीवन के गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन, यानी कि इस बात को मानना, ऐसा नहीं है कि अब ठीक है जीवन में आए हैं तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लेटे लेटे जाएंगे और लेटे लेटे पड़े रहेंगे और जितना होगा सुख, सुख को भोगेंगे और आराम से चले जाएंगे, तो सुख की चाह में दुख तो आपको मिलेगा ही, वो पहले ही बोल रहे हैं। तो सम्यक समाधि, एकाग्रता हो जीवन में, गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन भी हो, कि ये मन में पूछते रहो बार बार कि भैया तुम कौन हो, नाम तो मम्मी पापा ने रख दिया और थोड़ा बहुत मेहनत वगैरह करके कुछ मिल गया तो वहां जाके काम करने लगे, पर असल में क्या है, अंदर से क्या है, तो ये प्रश्न पूछते रहो अपने आप से, है ना। तो यही है गंभीर चिंतन। चलिए अब हम थोड़ा और देखते हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प दरअसल प्रज्ञा दिव्य दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, प्रज्ञा दिव्य दृष्टि, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है एक तरीके से, दिव्य दृष्टि के अंतर्गत, तो ये दृष्टि और संकल्प। सम्यक वाक यानी कि जो बोलना है सही, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव ये सदाचार सदाचार के अंतर्गत आते हैं। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि, एकाग्रता समाधि के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर शुद्ध जीवन बिताए दुखों से बच सकता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये दरअसल चलिए सदाचारशील है, वो याद रखिएगा, सदाचारशील के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए, व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर शुद्ध जीवन बिताए तो दुखों से बच सकता है, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अहिंसा, अहिंसा उन्होंने दिया महत्वपूर्ण, अब देखते हैं अहिंसा क्या है। महावीर की भांति बुद्ध ने भी अहिंसा पर अधिक बल दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि मनुष्य को किसी से बैर और घृणा नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि बैर को बैर से, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, बैर को प्रेम से और बुराई को भलाई से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, ये अहिंसा, ठीक है। जब हम बुद्ध के बारे में अहिंसा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, जब हम जैन के बारे में अहिंसा लिखेंगे तो उसमें एक लाइन को और बढ़ा देंगे। जैन दरअसल अहिंसा को बहुत ही कठोर रूप से पालन करते हैं। वो कहते हैं कि मन और वचन से भी यदि किसी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं तो वो भी अहिंसा ही है, तो वो एक कदम और आगे हैं। भगवान बुद्ध और महावीर जैन, इन दोनों के धर्मों में देखा जाए तो बहुत हद तक समानताएं दिखती हैं, पर यही एक मार्ग की जो भगवान बुद्ध है वो मध्यम प्रतिपदा को चलाते हैं और जो महावीर जैन है वो अतिवादी को चलाते हैं, अति करते हैं किसी भी काम में। यही दोनों डिफरेंट हैं दोनों में, अगर देखा जाए कुछ बातों को और अलग छोड़ दिया जाए तो देखा जाए तो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो जो जैन धर्म है वो अतिवादी दृष्टिकोण पर है, जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग पर है, ठीक है। फिर वो किसी भी लाइन में देख लो, अहिंसा में देख लो, सत्य में देख लो, अस्तेय में देख लो, अपरिग्रह में देख लो, ब्रह्मचर्य में देख लो, इन सभी में देखेंगे तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया है, महावीर जैन ने उसको कठोर तरीके से अतिवाद में अपनाया हुआ है। वर्ण व्यवस्था का विरोध ये दोनों ने ही किया है। बुद्ध ने आर्यों की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भेद था, प्रायः शूद्र को लोग नीच समझते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बुद्ध का कहना था कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, आदमी अपने कर्म से ब्राह्मण या शूद्र होता है। दोस्तों यदि देखा जाए तो बुद्ध ने और महावीर जैन ने दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था का एक तरीके से देखा जाए तो विरोध किया हुआ है। वर्ण व्यवस्था क्या थी,
4 वर्णों में बांट दिया गया था एक तरीके से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो चूंकि बुद्ध कहते हैं कि सभी ईश्वर की संतान है, तो कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं हो सकता, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ऊंचा और नीचा होगा। इस वजह से वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए नजर आते हैं। चूंकि यदि वैदिक धर्म का विरोध कर रहे हैं तो वैदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था का विरोध तो हो ही जाता है। तो जब भी हम इनके बारे में विशेषता लिखेंगे तो वर्ण व्यवस्था का विरोध और वैदिक धर्म का विरोध उन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। स्वावलंबन पर जोर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और बढ़िया चीज है दोस्तों। बुद्ध के उपदेशों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने सिखाया कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए हर आदमी को प्रयत्न करना चाहिए, इसमें कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता, उसे स्वयं अपने अच्छे कर्मों से ही आगे बढ़ना है। बुद्धि यंग भी मानते हैं कि किसी देवी देवता की प्रार्थना करने से आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। स्वावलंबन बुद्ध के उपदेशों का सार था। स्वावलंबन आपने सुन रखा होगा, अपो दीपो भवो, ये एक वाक्य है, अपने दीपक स्वयं बनिए। यानी स्वावलंबन खुद के द्वारा एक तरीके से, जैसे आत्मनियंत्रण हो गया है ना, अनुशासन हो गया, स्वावलंबन हो गया, बुद्ध इन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अनुशासन खुद के द्वारा खुद पर किया गया शासन, स्वावलंबन अपने काम को स्वयं करना, किसी और पर टालना नहीं है। इन सब बातों का बुद्ध ने काफी ज्यादा उपयोग किया है और यही सब सार था, क्योंकि जब व्यक्ति ये सब चीजें खुद पे करता है तो वो खुद पर एक तरीके से कंट्रोल स्थापित कर लेता है, संयम स्थापित कर लेता है। जब संयम स्थापित कर लेता है तो उसी के हिसाब से अपने मन को चलाता है, और मन को जब उसी के हिसाब से चलाता है तो उसके काम सब सही होने लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से उसमें स्वावलंबन है, अनुशासन है, सभी चीजें या सभी बातें जो हैं उसमें सही फिट बैठ जाती हैं, तब जाके उसके कार्य भी सही रूप से होते हैं, है ना। यदि आप बिना संकल्प के, बिना स्वावलंबन के, बिना अनुशासन के कोई सा भी कार्य करते हैं तो हो सकता है उत्साह पूर्वक आपने कार्य तो चालू कर दिया हो, पर परिणाम उसका शून्य ही रहेगा। शून्य नहीं तो शायद 1 या 2 आ जाए। जितनी चाहत आपको है परिणाम की कि जिस प्रकार से संकल्प लिया उस कार्य को कर दें, वो हो पाना पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि वो काम हो पाएगा या रुक जाएगा, है ना। लेकिन यदि अच्छे से संकल्प ले रखा है तो उस कार्य को कर देंगे, तो वो स्वावलंबन पर जोर ज्यादा देते हैं। 10 सील, दोस्तों इस 10 सील पर भी प्रश्न आ सकते हैं। बुद्ध के नैतिक उपदेशों में सील पर बहुत जोर दिया गया है। नैतिक आचरण के लिए निम्नलिखित 10 सील का पालन करना आवश्यक बताया गया है। अब कौन कौन से हैं? दूसरों की संपत्ति की चाह ना करना, दूसरों की संपत्ति की चाह ना करना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, व्यभिचार न करना, गाना बजाने में भाग न लेना, सुगंधित पदार्थ फूलों का प्रयोग न करना। अब तो परफ्यूम वगैरह चलने लगे हैं, पर उस समय अगर देखा जाए तो इत्र तो चला करते रहे होंगे, पर फूलों का ज्यादा उपयोग होता था, है ना। आज समय भोजन न करना, समय पर ही भोजन लें। आराम देने वाली चारपाई पर ना सोना, सोना चारपाई पर आराम देने वाली पर नहीं, ताकि शरीर में भी एक तरीके से देखा जाए चुस्ती फुर्ती बनी रहे। रुपया पैसा ना ग्रहण करना और ना ही रखना। इसको क्या कहा गया है दोस्तों? एक तरीके से इसी को कहा गया है अपरिग्रह। अपरिग्रह धन प्रवृत्ति की जो एक मनोदशा होती है, जो वृत्ति होती है, धन प्रवृत्ति की जो वृत्ति होती है वो मन में ना होना चाहिए, यही अपरिग्रह कहलाती है ना। दूसरों की संपत्ति की चाह ना करना एक तरीके से देखा जाए तो अस्तेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्तेय। इसका मतलब होता है चोरी ना करना या दूसरों की संपत्ति की चाह ना करना, है ना। इसको अस्तेय भी कहते हैं और इसको अपरिग्रह भी कहते हैं। तो ये आ जाए तो इसका मतलब यही है और अस्तेय का मतलब यही है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 4 आर्य सत्य की व्याख्या। प्रथम आर्य सत्य दुख है। अब थोड़ी और इनकी बड़े से व्याख्या देख लें, क्योंकि अपन ने 5 नंबर तक में तो समझ लिया, मान लीजिए ये उससे आगे के नंबरों में आ जाते हैं, तब हम फिर क्या करेंगे, है ना। जब आगे के नंबरों में आ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर देखे जाए तो 4 प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय आते हैं उनमें से एक प्रश्न आ गया बुद्ध पर, तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा करके और एक बार समझ लीजिए, है ना। प्रथम आर्य सत्य दुख है। भगवान बुद्ध ने जीवन के प्रत्यक्ष भाव और अनुभव के आधार पर प्रथम आर्य सत्य की उद्घोषणा यह की है कि जीवन दुखों से भरा है। दुखों के प्रकार में है क्या 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 दुख है? जन्म, जरा, मृत्यु, चिंता, संताप, कष्ट, प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, ये सभी दुख हैं। अब देखिए,
क्या आपको ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता होगा तो सभी लोग खुश होते हैं, तो जो व्यक्ति जो जन्म ले रहा है वो कष्ट में नहीं है? सोचिए, जब वो माँ के गर्भ में रहता होगा तो उसको कितना कष्ट होता होगा। हाँ, उसको कष्ट वाली फीलिंग उतनी शायद नहीं आ पाती हो, पर उसको कष्ट तो होता ही होगा। वो चुपचाप ऐसा बैठा हुआ है ना, 9 महीने तक वो एक ऐसी जगह पे है जहां उसका कुछ हता ही पता नहीं है, वहां पर वो बैठा हुआ है। तो सबसे पहला है जन्म, फिर है जरा, जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तब भी उसकी हालत वैसी ही हो जाएगी, और मृत्यु पर तो उसको दुख है ही। अब इन तीन के बीच में चिंता जो उसको सता रही है वो भी दुख है, संताप जो है वो भी दुख है, कष्ट प्रिया का वियोग, एक तरीके से जो उसके प्रिय लोग हैं वो उससे वियोग कर गए तो भी उसको दुख हो रहा है। अप्रिय का संयोग, कोई जीवन में ऐसा मिल गया जिसको वो पसंद नहीं था और आपस में उसी के साथ में जीवन काटे दे रहे हैं, तो अप्रिय का संयोग आदि। तो ये उन्होंने प्रथम आर्य सत्य दुख कहा है। दुख की विभिन्न प्रकार के रूप बताए हुए हैं, इतने रूप नहीं है दुख के, तो नहीं जाने कितने रूप है, रूप ही रूप है, पर उन्होंने यहाँ से उदाहरण के तौर पर बता दिए हैं कि मोटे मोटे तौर पर ये दुख है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो क्या है? दुख का कारण। अपन ने पीछे देखे थे ना, देखिए यहां से भगवान बुद्ध के विज्ञान पूर्ण बोध का आरंभ होता है। अब यहां से आप समझोगे उनकी वैज्ञानिक दृष्टि। बहुत सारे लोग बुद्ध को आध्यात्मिक तो कहते हैं, पर एक बात और लगा देते हैं, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद। बिल्कुल ये बात सत्य है, मान के चलिएगा, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद। अब यहां से देखिए, यदि जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव है तो अवश्य ही इस दुख का कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से कि कार्य कारण का सिद्धांत। कोई भी, यहां पर आप सामने जो भी कुछ देख रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो, तो आप बिना कारण के नहीं हो, आप कोई ना कोई कारण के अवश्य हो। तो यदि दुख है तो उसका भी कोई कारण होगा, जिसे स्वयं के अंदर ही खोजा जाना चाहिए। अब चूंकि दुख जब आप ही को है तो आप खुद अपने लिए तो खोजोगे, अब दूसरे में आप दुख को क्यों खोज रहे हो? तो आप अपने अंदर से पूछिए कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। तीसरा आर्य सत्य दुख के कारण का है निवारण। ये भैया इसका निवारण क्या है? दुख के कारण का यथार्थ निर्णय हो जाने के बाद उसके निवारण का चरण आता है। इसलिए यहां भगवान बुद्ध ने श्रद्धा को स्थान दिया है। इसको, श्रद्धा को, क्योंकि साधक में जब तक मार्गदर्शन और मार्ग के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं आती तब तक दुख से निवृत्ति संभव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा कारक। यदि तीसरा जो आर्य सत्य है दुख के कारण का निवारण, इसके प्रति यानी कि निष्ठा किसको कहते हैं, समर्पण किसको कहते हैं, इस बात पे विश्वास कर लेना कि अब जो मैं करने जा रहा हूं या मैं जिसके साथ में हूं, यहां पर मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो जैसा बोलेंगे तो वो वैसा मैं करता हुआ चला जाऊंगा। तो ये एक तरीके से समर्पण भाव है, एक निष्ठा भाव है कि हाँ भाई मैं यहां से हट जाऊंगा, अपने ऊपर एक पूर्ण विश्वास है। यही तीसरा आर्य सत्य दुख के कारण का निवारण है। तो यहां पर वो कहते हैं कि जब तक मार्गदर्शन और मार्ग के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं होगी दुख से निवृत्ति संभव नहीं। मान लो आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूजन में हैं, अरे यार ये तो फालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है, तो आप वहां से हट जाएंगे तो आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी कार्य में निष्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ वो निष्ठा को बोलते हैं। अब चूंकि आपके मन के अंदर निष्ठा आ गई, समर्पण आ गया, तो भैया चौथे वाले पे आ जाइए। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का मार्ग। निष्ठा आएगी तभी तो मार्ग पर चलेंगे, निष्ठा है ही नहीं, दो कारण को तो जान लिए, तीसरे को सोचिए अरे यार कौन इन पर विश्वास करे, हट जाओ यहां से, तो कभी दुख से निवृत्ति संभव नहीं है। आपके अंदर जब तक निष्ठा नहीं है तब तक चौथे मार्ग को पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक सुबुद्ध चेतना पर श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है तो वहीं से मार्ग का शुभारंभ होता है। भगवान बुद्ध ने इसे अष्टांगिक मार्ग कहा, जो प्रज्ञाशील और ज्ञान का विस्तार है। अब चौथे में दुख निवारण का मार्ग है, यानी कि इस पूरे के पूरे वाक्य का कथन एक तरीके से देखा जाए तो ये है कि आप अब अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करें। किसका? अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग। वही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, क्योंकि इनका प्रयोग करने के बाद में आपके मन में इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी। पूर्व इच्छाएं जो थी, पूर्व जो कर्म थे उनके फल भी आपको मिलते रहेंगे, साथ साथ इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और कुछ समय के बाद इच्छाएं पूरी की पूरी आपकी समाप्त हो जाएंगी, तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद को हमने पहले थोड़ा सा समझा था, अब हम क्षणिकवाद को अच्छे से समझते हैं। तब 3 नंबर 2 नंबर के हिसाब से समझा था, अब अपन 5 और 10 नंबर के हिसाब से इसको समझेंगे। क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति है। किसकी? प्रतीत्य समुत्पाद।
इस सिद्धांत का विकास बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा ने किया। देखिए, हीनयान, महायान और वज्रयान, तीन शाखाएं हुई। हीनयान और महायान में यहाँ पे समझा दूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। देखिए, हीनयान जो है वो बुद्ध की एकदम नैतिक शिक्षाएं हैं। बुद्ध को भगवान नहीं मानते हीनयान, बुद्ध को एक नॉर्मल आदमी ही मानते हैं और अपने आप को भी नॉर्मल व्यक्ति समझते हैं। ये मानते हैं कि मैं भी प्रयास करूंगा तो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा, बुद्ध ने प्रयास किया तो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, सिद्धार्थ ने प्राप्त किया तो बुद्धत्व हो गए। ये हीनयान है, ठीक है ना। अब हीनयान बाद में महायान बना, मतलब हीनयान दो भागों में बटा, एक तरीके से बौद्ध धर्म, हीनयान, महायान। तो जो महायान था, उस महायान ने बुद्ध को ही भगवान कह दिया। उन्होंने कह दिया नहीं, बुद्ध ही भगवान है, बुद्ध ही भगवान है, और उनकी पूजा होने लगी मूर्ति बनाकर। अब एक बात क्लियर हो गई कि बुद्ध ही भगवान है, जबकि बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर नाम की कोई अस्तित्व ही नहीं, ईश्वर कोई सत्ता ही नहीं है। उन्होंने भगवान बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया। ये महायान शाखा है। एक और शाखा थी दोस्तों, वो थी वज्रयान। वज्रयान क्या है? वज्रयान है दरअसल जो वज्रयान, वज्रयान क्या थी? जहां पर जादू, टोने, टोटके ये सब आ गए, तंत्र मंत्र विद्या। तो ये वज्रयान शाखा है, ये महायान से ही निकली हुई है, इसको भी याद रखें। तीनों क्लियर हो गई। अब देखिए, तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा ने किया है क्षणिकवाद का, क्योंकि हीनयान पहली ही शाखा थी। प्रत्युत समुत्पाद दरअसल सापेक्ष कारण कार्य सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है। कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का विनाश हो जाता है। संसार की समस्त वस्तुएं भी उत्पत्ति विनाश चक्र के अधीन हैं। अतः प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील एवं क्षणिक है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। यही मैंने बताया था आपको कि आप जो भी अपने सामने देख रहे हैं वो कुछ समय के लिए ही है, कुछ समय बाद वो चली जाएगी। आप अपने आप को भी देख लें तो आप भी कुछ समय के लिए ही हैं, फिर कुछ समय के बाद आप चले जाएंगे। आपके शरीर का एक एक अंग, आपकी एक एक भावनाएं, आपका जितना भी आपका सामान होगा वो सब, वो कुछ समय के लिए है, फिर वो चला जाएगा। यही क्षणिकवाद है, ठीक है। बौद्ध दर्शन ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है। बुद्ध के अनुसार संसार की सभी अभौतिक व भौतिक वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, इनका क्षणिक अस्तित्व है और कोई भी वस्तु शाखा नहीं है। क्षणिकवाद के समर्थन में बुद्ध निम्न प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। अब आप क्षणिकवाद को अच्छे से समझिएगा उदाहरण से। बुद्ध दीपक की लौ को आधार बताते हैं, इसको अपन अभी पढ़ेंगे, पहले आप मेरी बात पे ध्यान करिए। ये मान लीजिए एक दीपक है। जब आप दीपक को ध्यान से देखेंगे या आज जलाकर देखिएगा तो आप पाएंगे कि दरअसल ये जो दीपक की लौ निकल रही है, एक के बाद एक लौ निकल रही है। एक आती है, फिर दूसरी आ जाएगी उसकी जगह, फिर एक आएगी उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, फिर एक आएगी उसकी जगह दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, और ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन ये क्रम इतनी तेज गति से चलता है कि हमको एक लौ का आभास होता है। तो एक लौ का आभास होना, एक लौ का आभास होना और काफी सारी लौ होना, दोनों में ही अंतर है। तो ये सब लौ जो हैं वो बार बार निकल रही हैं, यानी एक लौ गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई, तीसरी गई तो चौथी आई। पर ये इतनी जल्दी होता है कि हमको क्या लगता है कि वो एक ही लौ है। तो यही क्षणिकवाद है, इसका बुद्ध उदाहरण देते हैं। अब समझिए, बुद्ध दीपक की लौ का आधार बताते हैं कि दीपक की लौ समानता देखने पर स्थिर दिखाई देगी, परंतु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कोई क्षणिक लौ का निरंतर प्रवाह है, जिसमें एक क्षणिक लौ के जाते ही दूसरी क्षणिक लौ उसका स्थान ले लेती है, और यह क्रम दीपक के जलने तक लगातार चलता रहता है। यह जो क्रम है वो दीपक के जलने तक लगातार चलता रहता है। तो एक लौ गई, दूसरी आ गई। अच्छा, बुद्ध इसके माध्यम से दो बातें कहना चाह रहे हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि क्षणिकवाद, कोई भी घटना, वस्तु रुकी हुई नहीं है, परिवर्तनशील है, बार बार परिवर्तन हो रही है। तो इसको यदि आप अपने जीवन में भी क्षणिकवाद को लेकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक आपने जो आपका पास्ट रहा, जो आपका पुराना समय रहा, उस पुराने समय को आप बार बार मन में सोचते भी होंगे। तो एक बात को मन में मान लीजिए कि वो घटनाएं दूसरी बार कभी घटने वाली नहीं है, और वो जैसी घट गई वो वैसी की वैसी ही है। अब चूंकि मेरे को मालूम पड़ गया कि यार वो घटनाएं अब मेरे किसी काम की नहीं है, और वो घटनाएं जो घटना थी वो सब घट गई, अब वो मेरे काम की नहीं है, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं ये सोचकर कि जब वो चीजें हैं ही नहीं और दोबारा होने ही वाली नहीं है तो उन पर व्यर्थ चिंता करने का क्या फायदा।
या ज्यादा खुश होने का क्या मतलब है, वो सब चीजें पहले से ही निकल गई हैं। तो यहां से वो दूसरा संदेश भी देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण और देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहां से आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार नदी की धारा के आधार पर बुद्ध कहते हैं कि हम एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे अरे यार सर, हम तो गंगा जी 3 बार नहाए आए, यही तो कहोगे, या कहोगे यमुना जी पे तो हम न जाने कितनी बार नहाया। अब समझिए बुद्ध कहाँ कह रहे हैं। बुद्ध बहुत गंभीर आदमी है। ये है नदी, ठीक, ये हैं आप, ये हाथ बना दिए, ये आप। अब आप जब नदी में आए तो आपने नहाया, नहाते समय यहाँ की जो लहर थी, यहाँ का जो पानी था, एक बार आप डूबे, आप बाहर निकले, ये लहर इसके बाद आगे चली गई। ये लहर कभी लौट कर नहीं आएगी और जाकर समुद्र में मिलेगी, जब भी इसको मिलना होगा, वो उसकी नियति जाने। पर आपने तो उस लहर में एक ही बार नहाया ना, वो पानी निकल गया। अब जब आप दूसरी बार आएंगे नदी में, अपने अनुसार पर आएंगे तो नदी में प्रथम बार ही, क्योंकि अब जो पानी होगा वो पुराना पानी थोड़ी ना है, अब नया पानी आ गया ना नया पानी। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप नदी में नहाएंगे तो एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं। तो यहां से भी वो क्षणिक बात को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनात्मवाद, आत्मा के अस्तित्व का खंडन। आत्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है या कोई चीज नहीं है। देखिए, भारत के प्रत्येक दर्शनों में सभी लोगों ने आत्मा को माना है। ठीक है, चारवाक और बुद्ध या बौद्ध, ये 2 लोग आत्मा को नहीं मानते। इस बात को अपने जो रजिस्टर है उस पर आप लोग लिख लीजिएगा। चारवाक और बौद्ध ये दोनों ही अगर देखे जाएं तो अनात्मवाद है। अनात्मवाद ये कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई भी वस्तु नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा दरअसल कुछ नहीं है, चेतना के छोटे छोटे से प्रसार है, चेतना का प्रभाव है, बस, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं। इसके बाद जो चारवाक हैं, चारवाक तो बिल्कुल सही आत्मा का खंडन कर देते। वो कहते हैं कि आदमी एक बार मरा तो मरा, आदमी समाप्त हुआ तो हुआ। तो ये 2 एक ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा को नहीं मानते। चलिए अब इसका थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चारवाक को छोड़कर भारतीय दार्शनिक परंपरा में आत्मा को शाश्वत और शरीर से स्वतंत्र स्वीकार किया गया है। बुद्ध के इस सिद्धांत में भारतीय दार्शनिक परंपरा के विपरीत आत्मा को शाश्वत एवं स्वतंत्र नहीं माना है, अपितु आत्मा को भी सांसारिक वस्तुओं की भांति, आत्मा को सांसारिक वस्तु माना है, परिवर्तनशील माना है। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, उसको कहते हैं कि आत्मा नाम की तो कोई वस्तु है नहीं, वो चेतना का प्रभाव है। अभी आगे क्लियर होगा। यदि अनात्मवाद के शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो अनात्मवाद का अर्थ आत्मा के अस्तित्व का खंडन है ना। जैसे हमने बोला अनात्मवाद है तो उसका अस्तित्व का खंडन है। किंतु बौद्ध दर्शन चूंकि मध्यम मार्ग को अपनाता है, इसीलिए वो किसी बात का खंडन करना नहीं चाहता, इसलिए आत्मा को क्षणिक अनुभूतियों या संवेदनाओं या चेतनाओं का समूह मात्र माना गया है। बुद्ध के अनुसार वो कहते हैं ये क्षणिक अनुभूति है, संवेदनाएं हैं और चेतनाएं हैं। चूंकि ये इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि हमको एक आभासी आत्मा लगती हैं, आभासी आत्मा लगती हैं कि कोई कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो आत्मा जैसा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इतनी जल्दी जल्दी होती हैं। यहां पर भी वो क्षणिकवाद के सिद्धांत को अप्लाई कर देते हैं कि सभी कुछ चीजें परिवर्तित हैं, धीरे धीरे होती हैं। तो ये आत्मा भी इसी तरीके से चेतना या संवेदना या अनुभूतियों के समूह के समान है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो इस कथन से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं जब एक नित्य एवं स्थायी आत्मा को खोजने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करता हूं, सुख दुख भूख प्यास आदि अनुभूतियों से टकराकर वापस आ जाता हूं। आत्मा से टकराकर वापस नहीं आता, सुख दुख भूख प्यास आदि अनुभूतियों से टकराकर वापस आ जाता हूं। क्लियर हो गया। वो इनको अनुभूति कह रहे हैं, चेतना कह रहे हैं, संवेदनाएं कह रहे हैं उसी आत्मा को। अनात्मवाद का सीधा सा अर्थ हो जाता है कि आत्मा का खंडन। पर वो आत्मा का खंडन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मध्यम मार्ग को अपनाया हुआ है, तो बीच का मार्ग निकालेंगे। तो उन्होंने उनको क्षणिक अनुभूति और संवेदनाओं का रूप दे दिया है। ठीक है, आगे चलें। इस प्रकार बुद्ध आत्मा को संवेदनाओं का समूह मानते हैं, चेतन मानते हैं। लेकिन बुद्ध के अनुसार यह संवेदनाएं और चेतनाएं इतनी तीव्र गति से प्रसारित होती हैं कि हमें एक स्थायी
आत्मा का भ्रम होता है। हमको ऐसा लगता है कि कोई एक स्थायी आत्मा है। बार बार विचार आएंगे, विचार जाएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, है ना, बार बार संताप आएगा, क्रोध आएगा। तो इन सब को वो एक तरीके से देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चेतनाएं हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये सभी एक तरीके से आत्मा है ना। आगे चलें। अब देख लीजिए प्रतीत सम्युत्पाद दोस्तों, ये क्या है? जो हमने क्षणिकवाद बताया उसी क्षणिकवाद के कार्य कारण का सिद्धांत है। क्योंकि क्षणिकवाद हम बता रहे हैं तो कोई तो कारण होगा यार। किस बात पे आप क्षणिकवाद कह रहे हो कि चीजें यार एकदम क्षणिक हैं, फिर घटना एक बार घट गई दूसरी बार घटेगी नहीं, तो उसका क्या है? तो उसका जो आधार है वो है प्रतीत सम्युत्पाद। देखिए, प्रतीत सम्युत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक। सभी घटनाएं आ गई। कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती, अतः बुद्ध इस नियम के द्वारा दुख के कर्म की खोज करने का प्रयास करते हैं। दुख भी एक घटना है, कार्य, अतः इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। कारण यानी ये कार्य और कारण का सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद को स्वीकार करने पर दुख का भी कारण ढूंढना आवश्यक हो जाता है। बुद्ध दर्शन में दुख के कारण में 12 कड़ियों को माना गया है। इन्हीं को द्वादश निदान कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वादश निदान। अब द्वादश निदान 2 नंबर में आ जाएगा तो लिख देंगे, 5 नंबर में आ जाएगा तो भी लिख देंगे कि किस लिए आए हुए थे, और द्वादश जो निदान है इनको याद करके लिख देंगे। लेकिन यदि उससे ज्यादा नंबरों में आ जाएगा, चलिए दोस्तों, है ना, तो भी हम लिख देंगे क्योंकि यहां पर पूरा पढ़ेंगे। जरा मरण, ये पहला है। जरा मरण, जरा और मरण। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मरण का मतलब मर जाना। जाति, भव भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या, यही है प्रतीत सम्युत्पाद की जो 12 कड़ियां हैं या द्वादश निदान है। जरा मरण, जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। चलिए अब इनको हम देखते हैं। जरा मरण, देखिए, जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, मृत्यु का भय इत्यादि का प्रतीक है। तो ये तो हो गया पहला वाला। दूसरे को देख लेते हैं। जाति, इस जरा मरण का कारण जाति अर्थात जन्म लेना। यदि मानो जन्म ही ना ले तो उसे किसी सांसारिक दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अब समझिएगा, ये कार्य और कारण सिद्धांत चल रहे हैं दोस्तों। तो एक जो शब्द होगा यहां पर सामने, आप देखिए समझिएगा, वो दूसरे का कारण होगा। तो जरा मरण किसके कारण है? मतलब जरा मरण आया तो जरा मरण के बाद जाति आई, तो ये इसका कारण है। देखते जाइएगा, सभी जुड़े हुए हैं आपस में। जरा मरण का कारण जाति अर्थात जन्म लेना है। देखिए, हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कोई रोग से मर गया, कोई भूख से मर गया, कोई विशेष बीमारी से मर गया। पर दरअसल जो वो मर रहा है ना, उसका मुख्य कारण मरने का पता है क्या है? उसका जन्म लेना। यदि उसका जन्म ही नहीं होगा तो मरने जैसा कोई सवाल ही नहीं। तो उसका मुख्य कारण है जन्म लेना। इस बात को आदमी समझ नहीं पाता। वो उसमें सोचता है कि अरे उसका एक्सीडेंट हो गया तो मर गया। नहीं, गलत है। वो जन्म लिया है इसीलिए तो उसकी मृत्यु संभव है। तो यहां पर ये कारण है। अब समझते जाइएगा। फिर आता है भाव। इस जाति का कारण भव है, जिसका अर्थ जन्म ग्रहण करने की इच्छा। यदि यह प्रवृत्ति मनुष्य में ना हो तो उसका जन्म ही ना हो। अब जब मनुष्य के अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा? इच्छा होती है तभी तो वो एक तरीके से देखा जाए तो उसका जन्म होता है। वो इच्छा ही तो जन्म का कारण है। आगे चलते हैं। उपादान, भाव का कारण उपादान है, जिसका अर्थ है जगत के वस्तुओं के प्रति राग या मोह। यदि इच्छा हुई है तो वो इच्छा किसी के प्रति तो हुई होगी। इच्छा के लिए कोई आधार तो चाहिए, जगत की कोई वस्तु होगी, किसी चीज का मोह होगा, अरे यार ये नहीं कर पाए थे इस जन्म में, इस जन्म में तो कर ही लेंगे। तो वही राग और एवं मोह, जिसको नाम क्या दिया गया है? उपादान। यानी कि भाव का जो कारण है वो क्या है? उपादान।
तृष्णा, उपादान का कारण तृष्णा है। तृष्णा भी 3 प्रकार की होती है। तृष्णा का मतलब इच्छा है। काम तृष्णा यानी इंद्रिय सुख, भव तृष्णा यानी जीवित रहने की इच्छा, विभव तृष्णा यानी धन वैभव की इच्छा। ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जिसमें काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। अब देखिए, तो उपादान का कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा है। अब वेदना, तृष्णा का कारण वेदना है। पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है, जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है। किसको? तृष्णाओं को जीवित रखती है। चलिए भाई साहब, अब वेदना हो गई। वेदना के बाद में आता है स्पर्श। वेदना का कारण है स्पर्श, जिसका अर्थ है इंद्रियों का विषयों से संयोग। जो इंद्रियां हैं उनका विषयों से संयोग। विषय का मतलब जो भी सामने देख रही हैं वो विषय से आप किसी भी चीज को ले सकते हो, धन को ले सकते हो या कोई विशेष महल को ले सकते हो। तो इंद्रियों का विषयों से संयोग। ठीक। अब आता है षडायतन। स्पर्श का कारण षडायतन है। देखिए, पूरे में करण कार्य का सिद्धांत चल रहा है। स्पर्श का कारण है षडायतन। 5 ज्ञानेंद्रिय एवं मन के संकलन को षडायतन कहा जाता है। यदि इंद्रियां ही नहीं होती तो स्पर्श कैसे होता? अब इंद्रियां नहीं होंगी तो स्पर्श होगा ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाम रूप। षडायतन का कारण है नाम रूप। मानव शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। फिर आ जाता है विज्ञान। नाम रूप का कारण क्या है? ये देखिए, तो उसका कारण है विज्ञान, अर्थात चेतना। जब नवजात शिशु मां के गर्भ में रहता है तब विज्ञान के कारण ही शिशु के शरीर एवं मन विकसित होता है। तो ये आ जाता है विज्ञान। ठीक। अब विज्ञान किसका कारण है? तो विज्ञान कारण है दोस्तों संस्कार का। किसका? संस्कार का। अब संस्कार देखिए, विज्ञान का कारण संस्कार है। यह संस्कार क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप बनते हैं। यह ही भ्रूण अवस्था में मानव में चेतना उत्पन्न करते हैं। क्लियर। इसका जो कारण है वो क्या है दोस्तों? तो वो है अविद्या। संस्कार का कारण बुद्ध अविद्या को बताते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान का अभाव, अनित्य को नित्य समझना, ऐसी चीजों की इच्छाएं करना जो है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं जिस संसार को देख रहे हो वो है थोड़ी ना, वो है ही नहीं जिसको तुम देख रहे हो, और उसी की इच्छा मान बार बार करते रहते हो, और उसी की इच्छा तुमको बार बार यहाँ पर लेके आती है और तुमको बार बार दुख होता है। तो अनित्य को नित्य समझना यही अविद्या है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अविद्या को दुख का मूल कारण प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकार किया। बुद्ध ने पूरा एकदम सिस्टमेटिक कर कर बता दिया। अन्य दर्शनों में ऐसा सिस्टमेटिक नहीं बताया जाता है, दूसरी बातें बताई जाती हैं, पर सभी लोग इस बात को तो मानते हैं कि जो हमारा मूर्खतापन है या जो अविद्या है वही दुखों का मूल कारण होता है। अविद्या मूल कारण है, इसलिए कारण कार्य को भूलना अविद्या पर आकर रुक जाता है। कारण कार्य को भूलना यानी कि हम कुछ भी घटना को देखेंगे तो हम सोचेंगे अरे ये वास्तविक है, सही हो रही, हमारे लिए हो रही, जबकि वो एक कारण कार्य के सिद्धांत पे है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य के अंदर अविद्या आई, मनुष्य तुरंत भूल गया उस बात को। तो यही है यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अविद्या का कारण क्या है? अविद्या का कारण क्या है? बाकी सभी के तो कारण है, लास्ट में अविद्या तो रुक गई। ये तो वही कंडीशन हुई कि भाई चोरी किसने की? सबने कहा इसने की, इसने की, इसने की, इसने की, लास्ट वाले ने कहा इसने की। अब लास्ट वाले ने देखा इसने की, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यानी कि चोर में ही हुआ। तो अविद्या का भी तो कोई कारण होना चाहिए। अविद्या तो बेचारा लास्ट बच गया। तो देखिए अविद्या का कारण क्या है, परंतु यहाँ अविद्या को अनादि मान लिया गया है, किंतु यह अनंत नहीं, इसका नाश संभव है। अविद्या जो है ना वो अनादि है। इस बात को भी समझने का प्रयास करिए कि अविद्या जो है वो अनादि है। बाकी सभी तो चक्कर में घूमते जा रहे थे, पर अविद्या अनादि है, या अनादि है, लेकिन इसका ये अनंत नहीं है, इसका अंत हो सकता है। तो अविद्या जो है अनादि तो है, यानी बहुत पहले से चलती आ रही है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन इसका नाश हो जाएगा। तो जैसे ही नाश हो जाएगा तो ये जो 12 चक्र चल रहे थे, ये जो 12 चक्र चल रहे थे, ये 12 चक्र बीच से टूट जाएंगे। जहां टूट जाएंगे तो फिर ना कोई इच्छा बचेगी, ना भाव बचेगी, ना तृष्णा बचेगा, ना विज्ञान बचेगा, ना संस्कार बचेगा, ना नाम रूप बनेगा, ना षडायतन बचेगा। कुछ चीजें बचेंगी ही नहीं। जैसे ही अविद्या वाला जो पक्ष है वो टूटा, यानी विद्या आई अविद्या गई, मतलब बुद्धि आ गई कि यार ये सब चीजें मोह माया ही है, तो ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।
ये है पूरा टोटल। अब आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अनंत नहीं, इसका नाश संभव है, और नाश इसका यदि हो गया विद्या का, यानी विद्या आ गई, यानी बुद्धि आ गई, चीजों को देखने की सही दृष्टि आ गई, तो आप आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध दर्शन का मूल्यांकन। बुद्ध के दर्शन में मानव मात्र की बात को स्वीकार किया गया है, अतः इसमें समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया। ये बहुत ही अच्छी बात थी उस समय पर। समता मूलक समाज, सभी लोग समान है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। कर्म के अनुसार आदमी बड़ा छोटा हो सकता है, पर जन्म के अनुसार बिल्कुल भी नहीं। इस बात को बुद्ध ने नहीं माना। अंतिम लक्ष्य बुद्ध का हमेशा मानव कल्याण ही रहा है। प्रत्येक व्यक्ति योग्य है, यह आत्मोदीपो भव की धारणा से संभव हो पाया है। क्योंकि बुद्ध जब ये कहते हैं कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपो दीपो भवो, इसका मतलब है कि ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए है तो प्रत्येक व्यक्ति जग सकता है। यहां पर ऐसा थोड़ी ना है कि बुद्ध ने कहा कि जो मेरे संघ में प्रवेश करता है वही अपो दीपो भव के योग्य है, जो नहीं करता तो वो नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। संघ में प्रवेश करना एक अलग बात थी कि संघ में आप प्रवेश कर लीजिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आत्मोदीपो भव की धारणा में सभी लोग आ सकते हैं। समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक अहिंसा पर बल, इस बात को याद रखिएगा। समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक अहिंसा पर उन्होंने बल दिया है। व्यवहारिक अहिंसा पर बल, यही शब्द यदि महावीर जैन में प्रयोग करते तो हम शब्द को व्यवहारिक ना लगाते, हम कहते अतिवादी अहिंसा पर बल। उन्होंने अहिंसा को अति करके भी बताया है कि किसी भी कंडीशन में मन से, क्रम से, वचन से बिल्कुल भी आप चाहे कुछ भी हो जाए अहिंसा नहीं करेंगे, अपना खुद का भी नुकसान हो जाएगा तो भी अहिंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से जैन धर्म में बताया गया। तो यहाँ पर शब्द व्यवहारिक लगा दिया गया। लौकिक नीति मीमांसा का विकास तथा ईश्वर, स्वर्ग और नरक आदि का निषेध उन्होंने कहा है। तो चूंकि यदि ईश्वर का निषेध कर दिया तो उन्होंने फिर कह दिया कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई बात नहीं होती, ना स्वर्ग है ना नरक है। अच्छी स्थिति में जीवन जी रहे हैं तो यही स्वर्ग है, और बुरी स्थिति में जीवन जी रहे हैं तो यही नरक है। पर उस लोक में, यानी कि लौकिक नीति, इस लोक की तो उन्होंने बातें की, उस लोक की ऐसी कोई बातें नहीं की जिसमें कोई उन्होंने बताया हो कि स्वर्ग है, स्वर्ग में चले जाएंगे तो अप्सराएं मिल जाएंगी, नरक में चले जाओगे तो तेल में तल दिए जाओगे। इस तरीके की बातें बुद्ध ने नहीं की। चलिए आगे चलते हैं। अनात्मवाद और नैरात्मवाद, इसको थोड़ा देख लें। बुद्ध के सिद्धांत में 2 नंबरों में अपन ने देख लिया है, अब ये 5 नंबर के लिए है। बुद्ध के सिद्धांत में भारतीय दार्शनिक परंपरा के विपरीत आत्मा को शाश्वत और स्वतंत्र नहीं माना गया है, अपितु आत्मा को भी सांसारिक वस्तुओं की भांति क्षणिक और परिवर्तनशील माना है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो वेदना, एक तरीके से संवेदनाएं और चेतनाओं के ही रूप हैं, और चेतना के रूप हैं। तो ये चेतनाएं बार बार घटती हैं, बढ़ती हैं, अलग प्रकार की होती जाती हैं। तो यही एक तरीके से हमें एक स्थायी आत्मा का भ्रम देती हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अनात्मवाद के शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो इसका अर्थ आत्मा के अस्तित्व का तो खंडन है, किंतु बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए आत्मा को क्षणिक अनुभूति या संवेदनाओं का समूह मात्र माना गया है। इसको अपन ने भी पढ़ लिया। बुद्ध के अनुसार जब जब एक नित्य एवं स्थायी आत्मा को खोजने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करता हूं तो सुख, दुख, भूख, प्यास आदि अनुभूतियों से टकराकर वापस आ जाता हूं। इस प्रकार बुद्ध आत्मा को संवेदनाओं का समूह मानते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार ये संवेदनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हमें एक स्थायी आत्मा का भ्रम होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का आत्मा विचार अन्य दर्शनों से एकदम भिन्न प्रतीत होता है, और कहीं हद तक सही भी। ठीक है, ये एक तरीके से खुद के अपने विचार हो सकते हैं। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कहीं हद तक सही। ऐसा लिखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने एक हद शब्द को लगा दिया है ना। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की भारत को देन, इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के द्वारा भारतीय समाज को प्रदान की गई नैतिक और आध्यात्मिक देन को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। करुणा तथा हिंसा, सहिष्णुता दी, सामाजिक समानता दी, विश्व बंधुत्व का आदर्श दिया, सदाचार पर जोर दिया। करुणा और अहिंसा आप लोग जानते ही हैं क्या है। सहिष्णुता का मतलब होता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, किसी भी समाज पर, किसी भी धर्म पर विशेषतः अपने विचारों को बलपूर्वक ना थोपना, या ये नहीं कहना कि आप इस बात को मानो, नहीं आप इस बात को मानो, आपको मानना पड़ेगा, है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। इस तरीके की जो बातें हैं वो ना हो, यही सहिष्णुता होती है। ठीक है, चलिए, जैसे बोलते नहीं हमारे इलाके में हो तो अब तो तुमको बोलना ही पड़ेगा, हमारा नाम लेना ही पड़ेगा, ये तो इस प्रकार से सहिष्णुता। हालांकि सहिष्णुता शब्द का जो अधिकतम प्रयोग होता है वो धर्म के मामले में
ज्यादा होता है कि भैया आप अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने, आप हमारा सम्मान करें, हम आपका सम्मान करें। भले आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे, हम आपका नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है, पर एक दूसरे का अपमान तो बिल्कुल भी ना हो, इसी को सहिष्णुता कहते हैं। सामाजिक समानता जानते हैं आप। विश्व बंधुत्व का आदर्श, बुद्ध ने खाली इसके लिए थोड़ी ना बोला था कि भैया कि मेरे ही संघ वाले आगे बढ़े, उन्होंने तो विश्व संदेश दिया है, जिसका मन है उनके जो है उनके संघ में आ सकते थे, तो विश्व बंधुत्व का आदर्श दिया। सदाचार पर जोर दिया है, पूजा, कर्म विधि, कर्मकांड, इनसे वो दूर रहे, उन्होंने कहा सदाचार, आचरण अच्छा कर लीजिए, पूजा हो गई। करुणा तथा अहिंसा, हमारे देश में अहिंसा की भावना हजारों वर्षों से बड़ी प्रबल रही है, यह बौद्ध धर्म की प्रमुख देन है। भारत ही ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तक को मारना पाप माना जाता है। जीव मात्र के लिए इतनी करुणा बौद्ध धर्म की मुख्य देन है। सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ है दूसरे की भावना और विचारों का आदर करना, दूसरों पर अपने विचारों और विश्वास को बलपूर्वक न ठोकना। धार्मिक सहिष्णुता इस देश की संस्कृति की विशेष देन रही, बौद्ध धर्म ने इस भावना को धारण करने में बड़ा योगदान दिया है। सामाजिक समानता, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, बौद्ध संघ में हर वर्ण के लोग सम्मिलित हो सकते थे। इंपॉर्टेंट बात, यद्यपि वर्ण व्यवस्था हमारे देश में अब तक समाप्त नहीं है, फिर भी बौद्ध धर्म ने उसके विरुद्ध एक वातावरण बनाया, बिल्कुल ये लिख सकते हैं आप। विश्व बंधुत्व का आदर्श, हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से यह भावना चली आई कि संसार के सभी देशों के लोग परस्पर भाई भाई हैं। बौद्ध धर्म ने इस भावना को धारण किया और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। पर अशोक एक बात बोलता है कि युद्ध की नीति तो वो त्याग रहा है, पर हथियार छोड़ रहा है, चलाना थोड़ी ना भूला है। यदि वो ये बोल देता कि चलाना भी भूल गए हैं और छोड़ तो दिया था बहुत पहले ही, तो फिर अशोक महान नहीं हो पाते। अशोक की महानता इसी में है, याद रखिए, कि ताकतवर होने के बावजूद उसने हथियार डाल दिए। यदि वो कमजोर हो जाता और फिर हथियार डालता तो दूसरे उसको कब्जा कर लेते, लेकिन उसका कहना है कि हथियार छोड़ दिए हैं, चलाना नहीं भूला है। जब कभी अपन इतिहास पर आएंगे, बस आने वाला है, अगर आप लोग देखेंगे इतिहास वाले में तो मौर्य वंश जब आएगा तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, सदाचार पर जोर, बुद्ध धर्म की मुख्य देन है कि उसने पूजा पाठ के बजाय अच्छे कर्मों पर अधिक जोर दिया। उसने सिखाया कि पूजा पाठ और प्रार्थना से मोक्ष नहीं मिल सकता, बल्कि आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। बौद्ध धर्म ने भारतीयों को सरल, सुबोध एवं आडंबर युक्त धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा, रंक, ऊंच नीच के भेद के बिना सभी कर सकते थे। शांति, अहिंसा, बंधुत्व, सह अस्तित्व जैसी बातों को भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दी। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही तर्क शास्त्र को प्रगति मिली। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। बुद्ध धर्म में अगर देखा जाए या बुद्ध की खुद ही की बातों को थोड़ा देखा जाए तो हम गौर करते हैं कि बुद्ध ने कोई बातें हवा में नहीं की। जितनी भी बातें की उसके पीछे मजबूत आधार प्रस्तुत किया, मजबूत तर्क प्रस्तुत किया, और यही तर्क शास्त्र को प्रगति मिली कि लोग आगे चलकर जब बुद्ध की बातों को सुनते, बुद्ध के संग में जाते, तो वो तर्क को ज्यादा महत्व देते कि कोई तर्क तो दो सामने वाले। जैसे कि यज्ञ करवा रहे हो तो यज्ञ से बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी, यज्ञ से हमारा काम बन जाएगा, इसके पीछे तर्क क्या है? सामने वाले तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाते थे, खंडन हो जाया करता था। इस प्रकार से तर्क शास्त्र को प्रगति मिली। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय भारतीय दर्शन में बुद्ध के बाद ही हो पाया। बौद्ध धर्म ने भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा चित्रकला को बहुत हद तक प्रभावित किया। इसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं, आइए थोड़े नमूने देख लेते हैं दोस्तों। चैत्य बौद्ध मंदिर, ये कार्ले के चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। स्तूप समाधियां कहाँ कहाँ हैं? सांची है, भरहूत मध्य प्रदेश, सांची और भरहूत दोनों मध्य प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। गुफाओं में देखा जाए तो बाघ मध्य प्रदेश में है, अजंता और एलोरा की महाराष्ट्र में है। इन गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन है। मूर्ति कला को देखें तो एक तो गांधार शैली है, जिसको इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। एक गांधार शैली है, एक मथुरा कला भी है दोस्तों, है ना। मथुरा कला, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनी थी, है ना, याद रखिएगा। दोनों ही मूर्तियों में अगर देखा जाए तो विशेषता अलग अलग है। इन दोनों में अंतर लिखने को आते हैं, हालांकि वो इतिहास का एक चैप्टर है, दर्शन में अभी लेके नहीं आऊंगा, जब इतिहास में आएंगे तो पढ़ाऊंगा उसको। अब देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ हुआ। बौद्ध धर्म का साहित्य के क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के विद्वानों ने पाली तथा संस्कृत भाषा में महान ग्रंथों की रचना की। वेनसांग का नाम सुना होगा आपने, फाइयान का नाम सुना होगा, हेनसांग के साथ साथ में सीयूकी का नाम सुना होगा,
क्योंकि हेनसांग आ रहे हैं भारत में, फाहियान भारत में आ रहे हैं, ये सभी लोग एक तरीके से बुद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं या बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके संकलन के लिए आते थे, उनको ले जाने के लिए आया करते थे। बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा रचित हैं, जो कि संस्कृत में है। त्रिपिटक और जातक कथाएं पाली भाषा में है। आपके 1 नंबर में आ जाता है ये कि त्रिपिटक किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार कुमारगुप्त का है, जो महायान संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात हीनयान से संप्रदाय से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार संस्थापक धर्मपाल थे, ये वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय यदि देखा जाए दोस्तों तो किसके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। उसमें भी यदि देखा जाए तो कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय सांची की स्थापना की गई है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, अब इनके अपन देख लेते हैं पतन के कारण क्या क्या थे। महिलाओं के प्रवेश से भ्रष्टाचार बढ़ा, भिक्षुओं का चारित्रिक पतन हो गया। महिलाओं ने जैसे ही प्रवेश किया संघों में, अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा, है ना। और भिक्षुओं का जो चारित्रिक था पतन था वो भी हो गया। महिलाओं का जब जब प्रवेश हुआ है अगर देखा जाए तो फिर जो भिक्षु है उनका चारित्रिक पतन होता चला गया। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसी महान दार्शनिक संतों का हिंदू धर्म में उदय। अब देखिए शंकराचार्य जो रामानुजाचार्य हैं, जिनको हम शंकर भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अद्वैत दर्शन के प्रणेता, जो कि इनके बाद अब आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दर्शन और आएंगे और फिर इसके बाद जो दर्शन आएगा वो इन्हीं का होगा, किनका, शंकर का। बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, अद्वैत दर्शन की बात करेंगे, है ना। वो कहेंगे सब कुछ एक है, जिसको तुम 2 समझ रहे हो वो 2 है ही नहीं, वो एक ही है। जिसको तुम 3 समझ रहे हो वो एक है, जिसको तुम 4 समझ रहे हो वो एक ही है। तो सभी कुछ उनका अद्वैत पे चलेगा, अपन चर्चा करेंगे उस पर, वो काफी बड़ा भी है शंकर का दर्शन, तो उसी की बात है। तो ये जब आ गए तो जो एक तरीके से देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म है वो दबता हुआ चला गया, जैन धर्म, दूसरे धर्म दबते हुए चले गए, ये शंकराचार्य की वजह से ही हुआ। तंत्रवाद, तंत्र मंत्र, जादू टोने का उदय, ये सब होने लगा तो लोग इनसे फिर दूर हटने लगे कि यार इसमें भी कुरीतियां आ गई। अंतिम समय में राजकीय संरक्षण में कमी, फिर जब लास्ट में बौद्ध धर्म का पतन भी चल रहा था उस समय देखा जाए तो राजा लोगों ने ज्यादा संरक्षण नहीं दिया। शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इन सब लोगों ने बौद्ध धर्म को प्राश्रय दिया था, इसी वजह से मजबूती में था, लेकिन बाद में ये डाउन होता चला गया। महत्वपूर्ण, हूणों और तुर्कों का आक्रमण। दूसरा मतलब ये भी था कि ये अहिंसा को ज्यादा मानते थे। अब चूंकि हूणों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण थे, ये तलवार के दम पे थे, तो ये तो अगर किसी को जीतना है तो सीधा मार डालते थे या खत्म कर देते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसावादी था, शुरुआती दौर में देखा जाए तो अहिंसावादी है, तो वो इनसे वैसे भी दूर ही रहेगा। तो ये सब कारण थे, है ना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यही सब कारणों के कारण बौद्ध धर्म का पतन भारत से हो गया, किंतु बहुत हद तक अपने समय में बौद्ध धर्म ने भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति को बदलने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों, कोई भी धर्म है उसको बचाने के लिए तलवार की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो बौद्ध धर्म चूंकि अहिंसावादी है, वो तलवार उठा नहीं सकता क्योंकि उसने हमेशा अहिंसा को अपनाया हुआ है। लेकिन अब सामने वाले ने तलवार उठा के रखी है, जैसे हूण और तुर्क, ये सब कट्टर जाति हुआ करती थी, ये आते ही साथ सीधा मारना चालू कर देते थे। तो बुद्ध क्या करेंगे, बेचारे खड़े रहेंगे, मर जाएंगे, सोच लेंगे कि जीवन की शायद यही गति है, इसी को सदगति मान लेंगे। इस प्रकार से पतन होता हुआ चला गया। जब इनको राज्य का प्राश्रय मिला, आश्रय मिला, इनके पीछे राजा लोग खड़े रहा करते थे, तब ये काफी ज्यादा हुआ, प्रचलित हुआ, काफी लोगों ने अपनाया, लेकिन धीरे धीरे फिर ये कम होता चला गया। चलिए, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं दोस्तों। अब 2 स्लाइड और बची हुई हैं, बस यहां से अपन बुद्ध धर्म को समाप्त करेंगे। तो बुद्ध धम्म संघ, इसको थोड़ा सुन लें। बुद्ध क्या है, तो बुद्ध का मतलब है जागृति या अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व को प्राप्त किया। धम्म क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को ही धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो धम्म है। संघ क्या है, बौद्ध धर्म में बुद्ध भिक्षुओं और बुद्ध उपासकों के संगठन, किसको, संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध भिक्षु और उपासक दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धर्म के प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इन सभी में 2-2 नंबरों में आ सकता है, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आया हूं कि विनय पिटक को पढ़ लें, सूत पिटक को और अभिधम्म पिटक को। तो विनय पिटक क्या है, इस पिटक में पहली बात तो ये याद रखना कि ये जितनी भी हैं सभी पाली भाषा में है। किसमें है, पाली भाषा में। ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सभी पाली भाषा में है। उस समय पाली भाषा जन सामान्य की भाषा थी। बड़ा हो, छोटा हो, बीच का हो, मंझला हो, कोई भी हो, पाली भाषा का ही उपयोग करता था।
महावीर की जब बात आएगी तो वो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत उच्च लोगों की भाषा थी, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, है ना। प्राकृत को वो लोग बोलते थे जो बहुत ही समझदार हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं। तो वो प्राकृत जो थी वो किसके लिए थी, वो एक तरीके से जैन धर्म से संबंधित है। जब अब इसके बाद वही आएगा तो अपन चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर कंफ्यूजन में ना हो आप, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब किस में है, पाली में है, विनय पिटक। इस पिटक में बौद्ध संघ के नियम और विधान मिलते हैं जो कि भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। इनमें बताया गया है कि भिक्षु और भिक्षुणी को प्रतिदिन जीवन में किन किन नियमों का पालन करना है, ठीक। सूत पिटक यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। सिद्धांत की बात आ जाएगी तो सूत पिटक, ऐसे भी याद कर सकते हैं, सा से सिद्धांत है और सा से सूत पिटक है, तो आप सिद्धांत को इससे कनेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश नैतिकता संबंधी नियमों का संकलन किया गया है, ठीक है। अभिधम्म पिटक क्या है, इस पिटक में बौद्ध दर्शन का मूल रूप से वर्णन किया गया है। यह पिटक बौद्ध दर्शन एवं तत्व मीमांसा पर आधारित है, यानी दर्शन से संबंधित बात अभिधम्म, सिद्धांतों का संकलन तो सूत, नियम और विधान की बात आ जाए तो विनय। क्लियर है, तो अपन ने तीनों को देखा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी यहाँ पर क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। अब अपनी जो अगली क्लास होगी वो होगी महावीर जैन पर। उम्मीद है इनका पूरा का पूरा दर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बुद्ध पर, तो पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।